PG College e-learning classes from Political Department. Paper first, Political Theory. Today's our topic is Democracy या प्रजातंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र या प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र की गुण और विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ जान लेते हैं। लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ होता है लोगों का और तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के अर्थ को हम और भी स्पष्ट तरह से देख सकते हैं। लोकतंत्र अंग्रेजी का पर्याय डेमोक्रेसी है, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। डेमो यानी जनता तथा क्रेटिया यानी शक्ति अथवा शासन। इस तरह से लोकतंत्र जनता की शक्ति अथवा जनता का शासन है। जैसे बताया कि इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन अथवा एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास हो। अब जैसे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है आदि शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द के ही हिंदी अनुवाद हैं। चाहे आप प्रजातंत्र कह लीजिए, चाहे लोकतंत्र या फिर जनतंत्र। अब आपने देख ही लिया है कि जनतंत्र जो है या प्रजातंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ भी होता है कि जनता का शासन या जनता के द्वारा शासन। अब यहाँ पर बताया गया कि जनता के द्वारा शासन या जनता का शासन तो किस तरह से होता है। ये जनता का शासन या जनता के द्वारा शासन किस तरह से कह सकते हैं। तो लिखा है कि यहाँ लोगों की सरकार से अभिप्राय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। सरकार लोगों पर शासन करती है, सरकार लोगों की है, सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित और निर्देशित होती है, सरकार आम जनता में से बनती है और सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार और लोगों के हितों की रक्षा करती है। अर्थात जो सरकार बनाई जाती है वो लोगों में से ही कोई व्यक्ति होता है, और जो सरकार जिसके द्वारा बनाई जाती है वो भी आम व्यक्तियों के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा कोई व्यक्ति को जनता में से ही निर्वाचित किया जाता है, तब ये लोकतंत्र में सरकार बनाई जाती है। जनतंत्र के शासन में जनता स्वयं अपने लिए कानून बनाती है, स्वयं जनता कानून लागू करती है एवं अपराधियों को दंडित भी करती है। अब विद्वानों ने लोकतंत्र की कुछ डेफिनेशंस दी हैं। जैसे प्रजातंत्र के प्राचीन अर्थ में अरस्तु इसके 3 तत्व मानते हैं। अरस्तु ने कहा कि बौद्धिक दृष्टि से प्रजातंत्र का अर्थ है समानता, इक्वलिटी, सबको समान समझना, सबको समान सेवाएं उपलब्ध कराना। फिर कहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से प्रजातंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन। अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो प्रजातंत्र का अर्थ है कि बहुमत का शासन, किसी अकेले के मत से निर्णय लेना या फिर शासन ना करना, बल्कि बहुमत से शासन करना। थर्ड, अरस्तु ने कहा है कि सामाजिक दृष्टि से प्रजातंत्र का अर्थ है आम जनता का शासन। और अरस्तु का कहना है कि अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रजातंत्र का अर्थ होगा कि आम जनता का शासन, क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि जनता का ही शासन है। अब सीले ने अपनी डेफिनेशन दी और कहा कि प्रजातंत्र से अभिप्राय ऐसी सरकार से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा ले सके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा लेने की अनुमति प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाग कर सके। अब हम इसका अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ समझने के बाद इसके गुण और विशेषताएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि प्रजातंत्र का सामान्य अर्थ उस राज्य अथवा सरकार से जिसमें शासन की अंतिम सत्ता लोगों के, जिसमें चुनाव का आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जो नेता चुनकर जाता है वो जनता के द्वारा जाता है और जनता में से ही किसी एक व्यक्ति को नेता बनाया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो अंतिम सत्ता है वो लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि
प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपने मत देने का अधिकार है और वो जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को चुनाव में जिता सकता है और उस पद पर आसीन करवा सकता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निश्चित समय पर नियमित रूप से चुनाव होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों को दोबारा चुनती है। यदि जनता पुराने प्रतिनिधियों के कार्यों से असंतुष्ट है तो उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुन सकती है। अब बताया जाता है कि इसमें जो शासन है वो जनता के हाथ में है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति या जो नेता पद पर आसीन है और वो सही कार्य नहीं कर रहा है, जनता उससे असंतुष्ट है, तो वो नेक्स्ट चुनाव जो होंगे उनमें उसको हरा सकती है, जिससे उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और वह अगर अपने नेता के कार्यों से संतुष्ट है तो वो उस व्यक्ति को दोबारा चुन सकती है और दोबारा पद पर आसीन वो व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने, भाषण देने, लेख लिखने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कहा गया है कि लोकतंत्र में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए जाते हैं और नागरिक को अपने विचार प्रकट करने की, अपनी अभिव्यक्ति की, भाषण की और लेख की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दी जाती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता और समानता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार बताए गए हैं। फिर है, लोकतंत्र में प्रत्येक नवयुवक तथा नव युवती को एक निश्चित आयु के बाद मत देने का अधिकार होता है, किंतु सरकार का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सभी निर्णय बहुमत द्वारा किए जाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नवयुवक और नवयुवती को एक निश्चित आयु के बाद अपना मत देने का अधिकार है और जो निर्णय होंगे वो सभी निर्णय बहुमत के आधार पर ही स्वीकार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को सत्ता का अंतिम स्रोत माना जाता है, क्योंकि जनता ही अपने वोटों द्वारा निर्णय लेती है कि कौन सा दल सरकार बनाएगा। क्योंकि अगर जैसे पहले भी कहा गया था कि अगर कोई भी सरकार या उस सरकार का नेता ठीक कार्य नहीं कर रहा है और जनता उससे असंतुष्ट है तो वो उसको वोट ना देकर किसी और पार्टी को वोट देगी, जिससे दूसरी पार्टी को समर्थन या बहुमत प्राप्त होगा, जिससे उस पार्टी की जीत हो जाएगी, क्योंकि उस पार्टी को जनता के द्वारा चुना गया। जनता ने चाहा कि ये पार्टी जो है वो अस्तित्व में आए। तो इस तरह कह सकते हैं कि सरकार बनाने का जो निर्णय है वो जनता के द्वारा ही लिया जाता है। अब निष्कर्ष को पढ़ने से पहले उसके एक दो गुण और बता देते हैं हम आपको। जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो देशभक्ति की भावना उत्पन्न करती है। वो किस तरह से कि प्रजातंत्र में जनता स्वयं अपने शासन को निर्धारित करती है और स्वयं शासन करती है, जिससे देश प्रेम की भावना जो है वो जनता में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रजातंत्र में जनता को कुछ विशेष अधिकार जैसे भाषण, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने एवं समाचार पत्र आदि की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रजातंत्र के कार्यों में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। तो ये थी कुछ डेमोक्रेसी की क्वालिटीज। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। लोकतांत्रिक व्यवस्था अत्यंत उपयोगी तथा समय अनुकूल है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है तथा राज्य की निरंकुशता को रोकने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। कहा गया है कि ये व्यवस्था अत्यंत उपयोगी और समय के अनुकूल है। जो समय हमारे यहाँ चल रहा है उसके अनुकूल है। इससे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है और राज्य जो है वो अपनी निरंकुशता व्यक्तियों पर नहीं थोप सकता, वो मन चाहे काम नहीं कर सकता। उसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। ये था आज का टॉपिक जो आपने पढ़ा।
प्रजातंत्र।